एक ऐसा नेता जिसने कई बार सत्ता देखी, कई बार छोड़ी, कभी सुशासन बाबू के नाम से सराहा गया तो कभी फैसलों पर सवाल उठे। ये कहानी है बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आज का NIT पटना से की, लेकिन उनका मन मशीनों में नहीं, समाज और राजनीति में बसता था। 1970 के दशक में जब देश में राजनीतिक उथल पुथल थी, तब नीतीश कुमार ने भी राजनीति का रास्ता चुना। विजय प्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े और आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, एक आम कार्यकर्ता से बड़े नेता बनने का। शुरुआत आसान नहीं थी। 1985 में पहली बार जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और 1989 में लोकसभा सांसद बने। इसके बाद केंद्र सरकार में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई। रेल मंत्री, कृषि मंत्री जैसे बड़े पदों पर काम किया। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई अहम सुधार किए, जिससे उनकी छवि एक ईमानदार और काम करने वाले नेता की बनी। साल 2005 बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कानून व्यवस्था, सड़क और शिक्षा पर खास ध्यान दिया। बिहार जो कभी पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे विकास की राह पर बढ़ने लगा। इसी दौर में उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा। लेकिन राजनीति में सफर कभी सीधा नहीं होता। नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदले, कभी NDA तो कभी महागठबंधन। इन फैसलों ने उन्हें सुर्खियों में भी रखा और आलोचनाओं में भी। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक मजबूरी कहा तो कुछ ने अवसरवाद। 2020 में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हालांकि सीटें कम थीं, लेकिन अनुभव और रणनीति ने उन्हें फिर कुर्सी तक पहुंचाया। 2022 से 24 के बीच उन्होंने फिर राजनीतिक समीकरण बदले और बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी। 2026 तक आते आते नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने लगे। एक ऐसा नाम जिसे नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं। एक साधारण परिवार से निकलकर इंजीनियर से नेता बनने तक संघर्ष, फैसले और सत्ता के कई उतार चढ़ाव। नीतीश कुमार की कहानी हमें यही सिखाती है, राजनीति में सिर्फ जीत नहीं बल्कि टिके रहना भी एक कला है।